कॉन्शियस टाइम विद वर्दा कलंदरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा कलंदरी। आज इस प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाली वो है गर्ल्स एजुकेशन। मर्द और औरत माशरे का वो अहम सतून है जिन पर ये माशरा कायम है। दोनों माशरे के लाजिम व मलजूम हिस्सा हैं और किसी एक के बगैर भी माशरा ना तो कायम और दायम रह सकता है ना ही फल फूल सकता है। ये किसी भी माशरे के फलाह व बहबूद में दोनों का बहुत अहम किरदार है। किसी भी माशरे के फर्द की तरक्की के लिए लाजमी है कि वो तालीम याफ्ता हो। जैसे तालीम मर्द के बंद जहन के दरीचों को रोशन करती है, वैसे ही तालीम औरत को भी शऊर की मंजिलों को तय करना सिखाती है। इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत और आला मकाम अता किया है और हमेशा से औरत की दीनी व दुनियावी तालीम के हुसूल पर जोर देता है। इल्म हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है। इल्म हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है, मगर आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ औरत को इसके हक से महरूम रखा गया है, जहाँ औरत को उसके हकूक से, उसकी आज़ादी से महरूम रखा गया है, जहाँ औरत को कोई जायज़ हकूक नहीं दिया गया। वो फ़कत एक भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। और इस चीज़ में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि औरत अगर तालीम हासिल कर लेगी तो वो बगावत कर जाएगी। औरत अगर तालीम हासिल कर लेगी तो वो हम पर हुक्मरानी करने लगेगी। लेकिन इसमें कसूर तालीम का नहीं है, इसमें कसूर उस अफसरदा सोच, उस अफसरदा निज़ाम का जिसने सही गलत के फ़र्क को ही मिटा दिया है। और ऐसा वहाँ होता है जहाँ मजलूम और मनफी निज़ाम हो, जहाँ वो अफसरदा सोच तालीम के इस फ़र्क में और औरत के इस हकूक़ से महरूम रहने में बहुत बड़ा जो नुकसान है वो माशरे का है। माशरा पीछे रह जाता है, तरक्की नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि अगर तालीम नहीं होगी तो सही गलत का फ़र्क नहीं होगा। सही गलत का फ़र्क नहीं होगा तो वो दुरुस्त समतईन नहीं कर सकेंगे और किस राह पे चलना है वो नहीं पता कर सकेंगे। किसी भी माशरे में तरक्की के लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। तालीम के बगैर कोई भी माशरा नहीं रह सकता, ना ही तरक्की कर सकता है। बकौल नेपोलियन बोनापार्ट के कि बेहतरीन कौमें बेहतरीन माहें ही बनाती हैं, और तालीम में नस्वा किसी भी माशरे की इक्तदादी बुलंदियाँ जो है वो रोनुमा करती है। किसी भी माशरे की तरक्की को राह पर लाने के लिए या तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तालीम याफ्ता माशरा बनाया जाए। इसी तरह किसी भी कौम की खुशहाली व इंसारी का दद्दोमदल और जो बुनियाद होती है वो तालीम पर होती है। औरत को बुनियादी तालीम देने का मकसद ये है कि उसको इल्म से आगाही की जाए, उसके जो अंदर का हुनर है उससे उजागर किया जाए। कहते हैं औरत को अगर दीन सिखाया जाए तो वो उसकी नस्लों तक परवान चढ़ता है। इसी तरह अगर औरत को तालीम दी जाए तो वो उसकी नस्लों तक परवान चढ़ती है। मर्द घर की चौखट के बाहर रहता है, औरत घर की चौखट के अंदर। मर्द जो भी सीखता है या जो भी तालीम है वो चौखट के बाहर रहती है, लेकिन औरत घर के अंदर। एक माँ जब वो पढ़ी लिखी ही नहीं होगी तो वो आगे अपनी नस्ल को कैसे परवान चढ़ाएगी। कहते हैं किसी कि सबसे पहली दर्ज का औलाद की जो होती है उसकी माँ होती है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ तो हमने औरत को उसके हक से ही महरूम कर दिया। यहाँ तो औरत को हमने तालीम से ही महरूम कर दिया। यहाँ तो औरत को हमने इस डर से महरूम कर दिया कि अगर वो पढ़ जाएगी तो आगे बढ़ जाएगी, अगर वो पढ़ जाएगी तो वो लड़ जाएगी, वो सही गलत के फ़र्क को पहचान जाएगी। अगर एक माँ तालीम याफ्ता ही नहीं है तो उसकी कोख में जन्म लेती हुई नस्ल कैसे तालीम याफ्ता होगी। एक अनपढ़ माँ और एक पढ़ी लिखी माँ में यही फ़र्क है कि जब देहात और शहर में जो फ़र्क है, जैसे देहात पीछे शहर आगे, ऐसे ही तालीम याफ्ता माँ आगे और अनपढ़ माँ पीछे। पढ़ी लिखी माँ अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे सकती है और ये सिखा सकती है कि आगे उसने कैसे सरवाइव करना है, माशरे में कैसे ग्रो करना है। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो हर मुकाबले को मंजूर कर लेगी, हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे उसकी ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव हो। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो तमाम चैलेंजेस फेस कर लेगी। वो गुर्बत से लड़ जाएगी, वो भूख से लड़ जाएगी, वो हर मामले को सेट कर लेगी, अपनी औलाद को पाल लेगी, उनको परवान चढ़ा लेगी। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी ना तो माशरा पढ़ा लिखा होगा। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो आगे आने वाली नस्ल पढ़ी लिखी होगी। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो ही आगे मुआशरा जो है, आने वाली जो हमारी नस्ल है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, वो तरक्की याफ्ता होगी। और जहां हम पाकिस्तान को देखना चाहते हैं वो तरक्की याफ्ता होगी, उस मुकाम पर पाकिस्तान होगा। एक छोटी सी मिसाल ले ली जाए, अगर माँ जो है वो अनपढ़ है,
के, और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसे टैकल कैसे करे। अगर पढ़ी लिखी होगी तो तालीम का शऊर होगा, शऊर की जो राहें खुली हुई होंगी, जो जहन है वो वसी होगा, उसमें सोचने समझने की सलाहियत होगी, उसे पता होगा कि कैसे डील करना है। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो गुर्बत से लड़ जाएगी, उसके नसीब में दर दर की ठोकरें नहीं होंगी। हाँ, अगर अनपढ़ होगी तो दर दर की ठोकरें जरूर होगी। अगर पढ़ी लिखी होगी तो जॉब कर सकती है, अपनी औलाद को पाल सकती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। थोड़ी तल्ख बात यहाँ कहूंगी कि अगर बेटी को तलाक हो जाए तो कुछ टाइम बाद बहुत बोझ लगने लगती है, क्योंकि हमारा तो हमेशा से यही ज़हन होता है कि बेटी को पढ़ा लिखा के क्या करना है, उसकी तालीम पर इतना खर्चा करके क्या करना है, जब वो उसको तो आगे जाके चूल्हा चौका ही करना है। हम ये नहीं कहते कि औरत को आगे जाके घर नहीं संभालना, बेशक औरत को आगे जाके घर संभालना है, औरत का काम है घर गृहस्थी संभालना, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत अनपढ़ औरत से बहुत बेहतर घर गृहस्थी चला सकती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी की बेटी को तलाक हो जाती है तो कुछ टाइम बाद वो बोझ होने लगती है। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो सिचुएशन से निकल सकती है, जॉब कर सकती है, अपनी कफालत खुद कर सकती है, अपना पेट खुद भर सकती है, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। हम आज ये कहते हैं कि हम बेटियों को क्यों पढ़ाएं। हम बेटियों को इसलिए पढ़ाएं कि आप जैसों का मुंह बंद करना है, आप जैसी की सोचों पर ताला लगाना है। मर्द और औरत दोनों बराबर है, दोनों शाना बशाना इस मुआशरे में चल सकते हैं, और तरक्की याफ्ता कौमें वही होती हैं जिसकी मर्द और औरत शाना बशाना यूं चले, कदम से कदम मिलाकर। तालीम पर किसी का हक नहीं है, हाँ, लेकिन तालीम ना हासिल करना किसी को उसके हक से महरूम रखने वाली बात जरूर है। तालीम बहुत छोटा सा मामूली सा लफ्ज़ है, लेकिन इसकी कदर कीमत बहुत है, इसकी ताकत बहुत है, इसकी वक़्त बहुत है। अगर किसी को तालीम आ जाए, किसी को इल्म आ जाए, तो वो इल्म उसको वली बना देता है। तालीम औरत और मर्द दोनों के लिए उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि माशरा किसी एक का तो नहीं है, गाड़ी एक पहिए पर तो नहीं चल सकती। इसी तरह माशरा ना तो मर्द के बगैर चल सकता है, ना ही औरत के बगैर। तो औरत जब कि वो पढ़ सकती है, लिख सकती है, अपने आप को आगे बढ़ा सकती है, तो पीछे क्यों रहे। अगर आज हम बच्चियों को पढ़ाते हैं तो वो डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकालत, कहीं पे भी हर शोबे में इस कौम का सर फख्र से बुलंद कर रही है। आजकल वालिदैन देखा जाता है कि बच्चियों की तालीम पर बहुत जिम्मेदारी से और बहुत खुश अंदाज से तवज्जो देते हैं कि बेहतर से बेहतर तालीम उन्हें दी जाए, बेहतरीन से बेहतरीन उनके लिए सब निज़ाम किया जाए। क्यों? क्योंकि आज औरतें खुद को साबित कर रही हैं, और ये फ़कत सिर्फ तालीम की वजह से ही है। तालीम अगर होगी तो औरत अपने आप को हर शोबे में मनवा सकती है। जिस मर्द को पैदा करने वाली औरत है, अगर उसको परवरिश देने में कोई कमी रह जाती है तो ये माशरा ख़राब हो जाता है। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो उसे सही गलत का फ़र्क पता होगा, उसे पता होगा कि ये बारीकियाँ क्या हैं, इनमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे इस सिचुएशन को टैकल करना है। औरत अगर पढ़ जाएगी ना तो नस्लें पढ़ जाएंगी, अगर औरत रुक गई ना तो नस्लें रुक जाएंगी, क्योंकि औलाद की पहली दरजगा उसकी माँ होती है। बच्चा जो भी सब कुछ सीखता है वो अपनी माँ से सीखता है। अगर वो अपनी माँ से सीखेगा कि कैसा जुनून होना चाहिए, कैसा जज्बा होना चाहिए आगे बढ़ने का, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली वो नस्ल हमारी कामयाब होगी, क्योंकि उसने अपनी माँ से सीखा होगा। जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो बच्चे को बताएगी कि पढ़ाई की कदर कीमत क्या है, तालीम क्या अहमियत रखती है इस माशरे को तरक्की याफ्ता बनाने में। एक और तल्ख बात यहाँ कि अगर तालीम जो है ज़रूरी ना होती तो माज़रत के साथ हमारी हुकूमत का यह हाल ना होता। अगर वो पढ़े लिखे लोग पहले आ गए होते तो आज मुल्क बेहतर होता। हम जो कहते हैं ना कि आजकल का बच्चा जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो फ्यूचर रोशनी में ब्राइट होता है, और बंद दरीचों को, जो जहन के बंद दरीचे, उन्हें रोशनी तालीम देती है, उन्हें वसी तालीम करती है।